बिना मकसद की ज़िंदगी उस लिफाफे की तरह होती है जिस पर अगर पता ना लिखा हो तो कहीं नहीं पहुँचे। इसलिए अपनी लाइफ में टारगेट फिक्स कर लें जहाँ आपको पहुँचना है। आप जो मेहनत रूपी लिफाफा तैयार कर रहे हैं ना, एनवेलप, उस पर कुछ ना कुछ पता तो डाल कर रखिए कि हमको वहाँ पहुँचना है, तो आपको आसानी रहेगी पहुँचने में। बिना पते का लिफाफा कहीं छोड़ दो, कहाँ पहुँचेगा। इसलिए कुछ ना कुछ टारगेट बनाइए। आपका जो भी टारगेट है उसको पहले बना लीजिए, निश्चित कर लीजिए, फिर मेहनत में लगिए, फिर लिफाफा तैयार कीजिए। यकीनन वो पहुंच ही जाएगा अगर आपका लिफाफा सही से तैयार हो गया तो। मेरा मतलब है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों हो गए तो जरूर आप अपने टारगेट पर पहुंच ही जाएंगे। एक बात और, जिंदगी में इतने अमीर बनो कि दुनिया की कितनी भी महंगी चीज को जब चाहो खरीद सको, और इतने कीमती बनो कि दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति आपको खरीद ना सके। चलिए आज शुरुआत करते हैं आपके टारगेट के अकॉर्डिंग इंडियन जियोग्राफी। चाहे वह एमपी पुलिस हो, कांस्टेबल, एसआई हो या एमपीपीएससी, इंडियन जियोग्राफी से ही कई सारे प्रश्न आते हैं। भयंकर प्रश्न, आई मीन बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रेयर केसेस में ही वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी अपन कवर कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। आज पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि भारत का भूगोल है क्या, पढ़ना क्या है, कैसे टुकड़ों में बांटना है। आपका मूड कब खराब हो जाता है, आपको नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं किसी भी कोचिंग से, चलिए और रट मारिए, आप उसको 10-10 विषय बार रिवीजन कर रहे हैं और भूल रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ नहीं है पढ़ना क्या है, कितने हिस्सों में हमको पढ़ना है। आज आप यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ना है, उसको कैसे कवर करना है, और यहाँ पढ़ने के बाद आपको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा, वो भी मुश्किल से एक ही टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रफली इंडिया का मैप मैंने बनाया है। अपने इंडिया का क्या है, रफली मैप, और इंडिया को मैं डिवाइड कर दी थी, मैंने भी ऐसे पढ़ा था, 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर दी थी। फिर 1-1-1 से उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे वो कहते नहीं है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर बस 4 अक्षर पढ़ाने वाली हूँ इंडियन जियोग्राफी के, पढ़े सो, ठीक है। तो यहाँ ये अपना पूरा इंडिया का मैप है, यहाँ से यहाँ तक इसको बांटा गया है पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। देखते चलिए आप बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक इसको पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया है, और इसके भी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो जो भी पर्वतीय श्रृंखला इसकी 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसको मैं पर्वतीय क्षेत्र वाले सेक्शन में डिटेल से बताऊंगी कहाँ से क्या है। अभी सिर्फ आप ये देखते चलें कितने भागों में, ये कौन सा भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। आज सिर्फ आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि पढ़ना कैसे है। यहाँ फिक्स कर लीजिए, कुछ भी आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ना आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत होगी। क्यों, क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं वो तो रटने ही हैं हमको, वो तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझनी है कम से कम वो तो समझ गए। क्यों उनको नोट से लेकर रखे फिर और फिर उनको समझने वाली चीज़ को भी रटें। चलिए, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया अपना पर्वतीय क्षेत्र, और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र खेती के लिए अच्छा होता है, हालांकि खेती तो इधर भी होती है, लेकिन ये खेती के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मैदानी क्षेत्र क्या होता है, समतल एरिया होता है। ये ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र बिल्कुल समतल सपाट एरिया होता है, याद रखना। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है पठारी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र से तो ये नीचा होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होता है। हालांकि होता ये भी समतल है, रोड आसानी से रेल जो भी है बन जाती है पठारी क्षेत्र में, हालांकि ये इससे ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र को ऊपर उठा दी तो ये भी पठारी क्षेत्र बन जाएगा। ऊपर तो समतल है, लेकिन ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचा उठा होता है, याद रखें। पर्वतीय क्षेत्र से नीचा, अगर इसमें अपन नॉर्थ निकाल दें, ऊपर को उठा दे तो वो पर्वतीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र से ऊंचा होता है और पर्वतीय क्षेत्र से नीचा होता है।
ये हो गया हमारा कौन सा पठारी क्षेत्र, या प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं। क्या? प्रायद्वीपीय पठार, पठारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये हमने बात किया अपना पहला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र दूसरा और पठारी क्षेत्र तीसरा। चौथा अक्षर बचा है, कौन सा शुरू करना है? ये रहा अपना तटीय क्षेत्र, और इसी में मैं शामिल कर दूंगी द्वीप समूह को। तो ये तटीय क्षेत्र अपना, यहाँ से तटीय क्या होता है? पानी से लगी हुई सीमा। तो ये पूरा इतना यहाँ से अपना एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा पानी, समुद्र लगा हुआ है, हिंद महासागर है, ये सारा का सारा क्या है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर को जो अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि यहाँ पे क्या है अपना केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत अपना हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। तो इसमें बांट दिया, इधर का क्षेत्र क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये कहलाता है अपना अरब सागर। इधर का क्षेत्र अरब सागर, बंगाली खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है। ये एक्चुअली पूरा ही हिंद महासागर है। ये अपने भारत के प्रायद्वीपीय पठार में इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये है यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है, ये क्या है? तटीय क्षेत्र, पानी से लगा हुआ जो इतना एरिया है वो तटीय क्षेत्र है। इधर भी पानी से लगा हुआ, तो ये भी क्या हुआ? पूरा तटीय क्षेत्र। तो ये भी तटीय क्षेत्र और ये भी तटीय क्षेत्र। ठीक है, अभी ये चौथे नंबर पे इसी में एक और चीज को शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर अपना क्या होता है? लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप द्वीप समूह, दो द्वीप समूह में भी है अपने यहाँ लक्षद्वीप, और इधर है अपना अंडमान निकोबार। ये है अपना अंडमान और निकोबार। तो मैं इस पूरे एरिया को अपन नाम दे देंगे चौथा, तटीय क्षेत्र और लक्षद्वीप, इनको एक साथ पढ़ लेंगे, इसीलिए ये भी इसी में चौथे में। तो देखो मैंने पूरे अपने भारत के भूगोल को, अपना इंडियन जियोग्राफी को मैंने बांट दिया चार पार्ट्स में: पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और ये तटीय क्षेत्र लक्षद्वीप या द्वीप समूह। तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, जिसमें ये वाला एक ही साथ कवर हो गया, एक ही साथ पढ़ना बाद में। ठीक है, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र को। पता है आप नोट्स में या बुक में आप निकालोगे तो उसमें लिखा होगा क्या? विशाल पर्वतीय श्रृंखला आपका मूल ऑफ। बिल्कुल, जाने क्या चीज है, कितने सारे, अभी इसमें क्या क्या चीज आएंगी, मैं आपको सीरियल बाय सीरियल सब कुछ पढ़ाऊंगा। ऐसे इसमें लिखा रहता है उत्तर का विशाल मैदान, सीधा सा ना लिख के, मैदानी क्षेत्र ना लिख के, उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान तो यही है मैदानी क्षेत्र। इधर कहाँ है मैदानी क्षेत्र? यहाँ मैदान है नहीं, यहाँ मैदान है नहीं, तो उसको इतना सारा इतना बूझने की जरूरत क्या? बूझ लेने की, उत्तर का विशाल मैदान रूप में ऐसे लिखा रहता है। आपकी कोचिंग के नोट्स में भी लिखा होगा उत्तर का विशाल मैदान। तो सीधी सी बात है, मैदान है उसको अच्छे से सरल तरीके से क्यों ना पढ़ ले। ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये अपना पठारी क्षेत्र हो गया, ये तटीय क्षेत्र हो गया, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर अपनी दो ज्वालामुखी हैं, बैरम और नारगोन। तो बैरम तो ज़्यादा दहकती रहती है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी अपनी? याद रखना, बैरम नाम से यहाँ लिख देती हूँ मैं बैरम, और बाद में पूरा अच्छे से बताऊँगी बैरम ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार। तो यहाँ से क्या दहकती रहती है, तो क्या निकलता है? धुआं वगैरह से। तो पानी कैसा है यहाँ पर? काला। तो इसीलिए आपने सुना होगा काला पानी, किसी आपके बूढ़े दादा दादी ने सुना होगा काला पानी, यही है काला पानी। और अंग्रेजों के समय ब्रिटिश भारत में तो यहाँ पर सजा के लिए भेजा जाता था, काला पानी की सजा। सेल्यूलर जेल नाम सुना होगा आपने, यही थी सेल्यूलर जेल। इसमें अपने बहुत अच्छे क्रांतिकारी जो बहुत ज़्यादा जोश जिनमें था, उन्हें क्रांति की आग जलाई थी, उनको यहाँ भेज दिया था। बताओ, अपनी ज़्यादा जोश दिखा, यहाँ भयंकर सजा वाली जगह पर भेज दिया था। देखो पर पानी कहीं कुछ जा ही नहीं सकते। काला पानी की सजा कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बीडी सावरकर अपने विष्णु विनायक दामोदर सावरकर को यही भेज दिया गया था। कहाँ पर? काला पानी की सजा के लिए यहाँ पे। वो एक और बटुकेश्वर दत्त,
जो ऐसे जो ज़्यादा क्रांतिकारी थे ना अपने भड़काने वाले, उनको यही भेज दिया था सेल्युलर जेल। काला पानी की सजा कहाँ पर है? यहाँ पर, अंग्रेजों के समय की। अब तो उसको विश्व धरोहर सूची उसमें शामिल कर दिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है काला पानी। चलिए ठीक है, तो अब याद होगा आपको, इनमें से बताइए मैदानी चित्र पठारी चित्र में से दोनों में से ऊंचा कौन सा? बताइए, सोचने लगे। अभी बताया है मैंने, मैदानी चित्र से ये ऊंचा होता है तो पठारी चित्र ऊंचा होगा, और इससे नीचा होता है। यही आपको याद होना चाहिए। इतना आज तो इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं आपको, और आपको इसको भी लगे बाद में कि मुझे कहीं से बुक में से पढ़ने की जरूरत है, तो यकीन मानिए यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। आपका कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए जो मैंने इतना बता दिया। इसको मैं आज पूछ लूँ या आज से 2 साल बाद आप एग्जाम दें, उसमें ऑप्शन आएगी 4, तुरंत लगा दें आप, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ। और अगर आप यहाँ भी कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं बैठे हैं तो समझ लीजिए यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। आप सीमा दीदी ने आपको पढ़ाया और आपको नहीं आया, आपको बुक से फिर समझने की जरूरत है। तो ऐसी कोचिंग का के फायदा, सपना चौधरी का लगा ना, के फायदा यारी का। तो ऐसे आपको यही याद होना चाहिए। हालांकि रिवीजन एक बार मान लो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, मैं उसकी मना बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन यहाँ पूरा आ जाना चाहिए समझ में। चलिए थोड़ा सा रफ आइडिया और दे दूँ मैं आपको कि आगे आपको पढ़ना क्या है, तो यहाँ से जरा सा आपको इंटरेस्ट आएगा, आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए ये अपना हिमालय पर्वत है या पर्वतीय क्षेत्र है अपना हिमालय, यहाँ से नदी निकलती है अपनी कौन सी? यमुना, गंगा। गंगा नदी मान लो आ रही, यहाँ से वही गंगा, इस एरिया से जहाँ ढलान होता है ज़्यादा तो नदी का बहाव तेज होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर तेज होता है नदी का बहाव। तो यहाँ मान लो नदी का बहाव बहुत तेज है, तो यहाँ से इसको तोड़ कर लाए। वहाँ पर क्या है, हिमालय क्षेत्र है, नया क्षेत्र। और जब मैं हिमालय पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी कि हिमालय अपना नवीन पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। बताऊँगी पहले 33 नाम का सागर था, अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों मिले तो नीचे से उठा, मैं पूरा समझा दूँगी आपको। तो क्या है, वो नवीन पर्वत है, उसका विकास हो ही रहा है, नया क्षेत्र है ना। तो क्या होता है कि वो नदियों से भी उसका स्खलन होता है। तो कभी सुना आपने पौड़ी गढ़वाल में आज भूस्खलन, स्पीति घाटी में हिमस्खलन, भूस्खलन, तो वो क्या खिसकती रहती है क्योंकि वो अभी उसका निर्माण हो रहा है, इतना पक्की जमीन है नहीं है। और प्रायद्वीप भी भारत की अपनी पक्की जमीन, यहाँ के पठारी एरिया बहुत पक्का है। तो ये नदियाँ जब यहाँ से आती हैं तो ये टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, कच्चा सा है। तो नदियाँ जब यहाँ से आती हैं भूमि में तो एकदम ढलान जब तेज होगा तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े छोटे सभी टाइप के पत्थर मिट्टी सब कुछ लाकर यहाँ जमा कर देगी इस जगह पर। यहाँ से आई एकदम ढाल आया, इस जगह पर इसने क्या कर दिया, सारे छोटे बड़े पत्थर। चलो अभी तो हम में जोश है, सभी में होता है, आप में भी जोश है, अपने भी जोश है अभी, लेकिन सबको पता है बाद में सारा जोश ठंडा हो जाता है। क्या कहते हैं एक बार कि बारिश हुई और धीरे से मेरे कान में कह गई, एक विद्वान ने कहा है, बारिश हुई धीरे से मेरे कान में कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा देर रहती नहीं है, सूर्य की भी नहीं रही तो और किसी की क्या है। सही बात है, बारिश जब होती है तो सूर्य की गर्मी भी शांत हो जाती है, कई दिनों तक निकलता नहीं है सूर्य, तो किसी की भी गर्मी ज़्यादा देर रहती नहीं है जो माने। तो ये नदी आई यहाँ से, यहाँ पे उसकी गर्मी बहुत तेज आई, उसकी धारा बहुत तेज है, जोश है उसमें। तो पत्थर मिट्टी जो भी मिला उसने सब कुछ लाके यहाँ इकट्ठा कर दिया, बड़ा पत्थर छोटा पत्थर काट पीट के सब कुछ लिया यहाँ उसने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। तो जब पानी में जब कहीं पे बहुत सारे पत्थर मिट्टी कंकड़ डाले तो आपने देखा होगा ना, पानी क्या उसके नीचे जगह जो रह जाती है 2-4 पत्थर बीच में, तो पानी उसमें भर जाता है, तो इस जगह में पानी भर जाता है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से पानी क्या होता है, कहीं कहीं सुराग बना के निकलता है अपना रास्ता देखिए, क्योंकि भटक जाता है ना। आप एक निकलोगे कहीं बस से एकदम निकलो स्पीड में, कहीं से आए अचानक निकलो चौराहे पर तो भूल जाते हैं यार, एकदम ऐसा लगता है इधर जाए कि इधर जाए। तो ऐसे ही हम नदी यहाँ से आई, ये पत्थर सब कुछ इकट्ठा करके लाई, अब इसके बीच में से पानी जो है ना भूल गया रास्ता में जाना है, तो कहीं से भी कहीं भी जा रहा है, ऐसे कहीं से भी निकलना शुरू हो गया। तो पहले तो इसको जान लो, जो पत्थर उसने इकट्ठा किया इतने सारे क्षेत्र को क्या कहते हैं, एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, इसको क्या कहते हैं। अपन सबसे ऊपर में जहाँ से नदी मैदानी क्षेत्र में उतरती है पर्वत से नीचे, उस एरिया को क्या कहते हैं, अपन इसको कहते हैं भावर प्रदेश। अच्छे से याद रखना, भावर प्रदेश।
इसमें भयंकर पत्थर, मिट्टी, बालू जो भी है, पत्थर ज़्यादा है क्योंकि ये तोड़ फोड़ करके लाई है ऊपर से, नदी ऊपर से पहाड़ को तोड़ फोड़ कर लाई है। तो यहाँ पत्थर कंकड़ जो भी है, ऐसा क्षेत्र है ये सबसे अनुपजाई क्षेत्र यही है। पत्थर पत्थर में कहाँ खेती अच्छी होगी? तो अनुपजाई क्षेत्र कौन सा होगा? भारत प्रदेश, उपजाऊ एरिया नहीं है ये। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? इतने को भारत प्रदेश, ठीक है। अब नदी यहाँ से आई तो ये पूरे में जरा जरा से बिल्कुल शांत तरीके से निकला पानी इधर नदी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर पानी जब स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, हमेशा जहाँ पानी बना रहे, पानी बना रहे, कहीं भी आपको देखो नालियाँ जहाँ रहती हैं वो एकदम फ्लो वाली नहीं रहेगी, बिल्कुल समतल मैदान में इधर उधर पानी बहता है, तो कैसा रहता है? कीचड़ सी हो जाती है, वहाँ कीचड़ हो जाती है। तो जब यहाँ तो बहुत कई क्यूसेक पानी आ रहा है तो यहाँ तो हमेशा ही गीला बना रहेगा, इसलिए इस क्षेत्र को अपन क्या कह देते हैं? तराई क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको? तराई क्षेत्र। सुना होगा आपने नाम तराई क्षेत्र। हमेशा यहाँ कीचड़ दलदली टाइप का रहता है, दलदली एरिया, दलदली होता है, लेकिन जियोग्राफिकल नेम है इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। इसके बाद फिर धारा माइनस हो जाती है, ऐसे ऐसे में भी शुरू हुई उसकी। अगर समझा रहे इसको ज़्यादा माइंड नहीं जरूरत है, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। अभी तो आपको रफ आइडिया लगवा रही हूँ, आज इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि भूगोल कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से पढ़ो तो अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ मिल जाएगी धारा लगभग कितनी हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब जा रही है यहाँ, तो ये अब यहाँ से महीन कंकड़ लाई थी, महीन बालू पत्थर, बड़े बड़े तो यही रह गए। धारा का प्रवाह तेज था यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो गई, तो अब तक छोटे छोटे बहाकर लाई बिल्कुल महीन, जहाँ से भी निकली खेतों से जो भी है वो गाद और बालू लेकर आई यहाँ पर। तो इस क्षेत्र को पता क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, एलुवियल सोइल का क्षेत्र। कौन सा? जलोढ़, यहाँ जलोढ़, एलुवियल सोइल, क्योंकि यहाँ से वो कैसी मिट्टी लेकर आई सभी जगह से, और यहाँ आके जलोढ़ का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी पढ़ने वाले एसआई वाले स्टूडेंट होंगे तुरंत संधि विच्छेद करेंगे। एसआई कोई सा एसआई हो, आप राजस्थान एसआई हो, यूपी एसआई, एमपी एसआई, कहीं की भी हिंदी तो आनी कंपलसरी है। एसआई वाला स्टूडेंट हर जगह संधि विच्छेद कर देता है, करना जल घन ओढ़, जल से ओढ़ी गई मिट्टी, जल से जो मिट्टी बहा कर लाई है उसने यहाँ के ओढ़े हुई थी पूरे में, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी कि जब ज़्यादा तेज बहाव हो जाता है तो या बाढ़ आ जाती है तो ये पानी कभी कभी इधर का पानी इधर भी घुस आता है, इतनी कवर कर देता है, गाँव में फैल जाता है। कहते नहीं है यूपी में सोन नदी में बाढ़, गंगा में बाढ़, नदी में बाढ़ आ गई तो इधर गाँव के एरिया में, आसपास के एरिया में पानी घुस जाता है। वो हर बार नहीं आती, हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी कभी आए, तो वो कुछ मिट्टी यहाँ से यहाँ भी आ जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी इधर के एरिया की, इसको क्या कहते हैं अपन? बांगर मिट्टी या बांगर भूमि। समझते चलिए बताना, इसको भी बांगर भूमि, इसको भी बांगर भूमि। और यहाँ तो पानी अपडेट बना ही रहता है, यहाँ की मिट्टी को तो हर बार अपडेट करेगा, इतना तो सालों साल आ रहा है। ये जरूर को 2-4 साल में कभी कभी बढ़ जाता है तो पानी गाँव में घुस जाता है, तो ये मिट्टी इधर आ जाती है, तो वो पुरानी हो जाती है 2-3 साल में, तो इसको कहते हैं बांगर भूमि। और जो नई मिट्टी यहाँ अपडेटेड रहती है इस एरिया में, सिर्फ इतने में, इसको कहते हैं खातर भूमि। क्या? खादर भूमि। जो पुरानी मिट्टी है गाँव में 2-3 साल तक पड़ी रहती है वो है अपनी बांगर, और जो नई अपडेट हो रही है यहीं पे जलोढ़ मिट्टी की नाम है, तो जलोढ़ मिट्टी ही कहीं हिस्सा है, जब ये जलोढ़ मिट्टी इधर घुस जाएगी और पुरानी पड़ जाएगी तो बांगर मिट्टी या बांगर भूमि, और वो नई अपडेटेड हो रही है, पर डे हो रही है, वो तो पर डे नदी का बहाव पर डे आ रहा है, पर डे बहा के ला रही है। क्या? यहाँ से यहाँ तक आई तो खेत गाँव सब कुछ में से कुछ ना कुछ खाद लेकर आई है। खादर का शब्द अर्थ मैं जब पढ़ती थी जैसे कराती थी, खेतों से सब कुछ बहा कर ले आई, तो यहाँ खादर भूमि बन गई है। और खादर भूमि में याद रखना कभी भी खाद की आवश्यकता पड़ती नहीं है, इतनी अच्छी मिट्टी रहती है, भयंकर उपजाऊ, अच्छा उत्पादन होता है इस एरिया में खादर भूमि वाले में। तो आपको समझ में आया होगा कि ना बांगर भूमि, खादर भूमि, तो इंटरेस्ट आएगा जब आप पढ़ोगे आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
आज मैंने आपको जरा सा इंट्रोड्यूस कराया है, अब 1 बाय 1 आपको डेली ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको डेली आपके टारगेट के लिए डेली आपको अब ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, आपको हिस्ट्री की भी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। और आप सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस कीजिए।